अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग किसी सियासी पार्टी के बारे में नहीं है, किसी अदारे के बारे में नहीं है, किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं है जिस पर्सन को मैं अहम समझता हूँ। तो मेरे लिए कोई सियासी पार्टी, कोई अदारा, कोई पर्सन इतना अहम नहीं है जितना कि मेरा अपना प्रोफेशन, मेरे अपने प्रोफेशन के लोग अहम हैं। तो नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ सहाफ़त पे। सहाफ़त क्या है? कहने को तो सहाफ़त रियासत का चौथा पिलर है, लेकिन इस चौथे पिलर को कोई जानता ही नहीं है, इसे कोई पहचानता ही नहीं है। इस पिलर के तमाम जो इस पिलर में मटीरियल यूज़ होता है, उस मटीरियल को कोई नहीं जानता। अब क्यों नहीं जानता? तो नाज़रीन, इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि का चीफ जस्टिस जनाब फायद ईसा साहब ने फरमाया कि इमरान रियाज कौन है, मैं नहीं जानता उसे। तो जस्टिस साहब, आपको भी तभी अवाम जानती है जब इमरान रियाज जैसे, हमारे जैसे सहाफ़ी आपको प्रमोट करते हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ उन्होंने एक बार ये भी कही कि अगर आप किचन में रहोगे तो आपको गर्मी फील होगी। और एक तरफ ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं कि आप हमारे बेटे हो, बेटी हो, आप खाना खाओ और बेफिक्र हो जाओ, आप मेरी कोर्ट में हो। तो नाज़रीन, ये तमाम बातें आप तक किस तरह पहुंची? आपको किसने बताया ये तमाम बातों का? आज इसी बात का खुलासा करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को लाजमी प्रेस किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई बनी रहे। तो नाज़रीन, बात करते हैं, जब तक किसी अदारे का कोई अफसर, जब तक कोई सियासतदान, जब तक कोई किसी अदालती ओहदे का कोई बड़ा अफसर, तब तक अवाम को नहीं पता होता उसके बारे में जब तक कि सहाफ़ी उसे ना बताए, जब तक सहाफ़ी उसे कवरेज ना दे। और अगर सहाफ़ी उसे कवरेज दे के अवाम में लेके आते हैं तो उन्हें चाहिए कि उन्हें भी पता हो कि ये सहाफ़ी हमें कवरेज देते हैं, ये सहाफ़ी हैं इस मुल्क के, ये इस रियासत का चौथा पिलर है। लेकिन अफसोस के साथ जनाब फरमाते हैं मैं तो जानते नहीं हूँ किसी को, मैं खबरें नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता। तो देखा करें जनाब, मुल्क के हालात आपको सामने नजर आए तो मुल्क में हो क्या रहा है, और कानून आपके हाथ में, आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, आप आवाम को इंसाफ दे सकते हो। लेकिन होगा क्या? जी मैं तो नहीं जानता, मैं टीवी नहीं देखता। भाई, तेरे टीवी देखने या ना देखने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम भी तो नहीं जानते थे तुझे, हम किसी को नहीं जानते थे। अब मिसाल का ले लें हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के चीफ जस्टिस को कौन कौन जानता है? इंडिया के आर्मी चीफ को कौन कौन जानता है? इंडिया में सियासतदानों को कौन कौन जानता है? इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स को कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उनके सहाफ़ी उन्हें कवरेज नहीं देते। जबकि पाकिस्तान के सहाफ़ी जब इन्हें कवरेज देते हैं तो ये कहते हैं हम सहाफ़ी को नहीं जानते। तो ये मेयार क्यों है? वो इसलिए माजरत के साथ ये सहाफ़ियों की अपनी बगैरतियों की वजह से है। ये मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कर दी? काफ़ी लोगों का दिल भी दुखा होगा इस बात से। जो जो मेरी वीडियो देखेगा उसमें से काफ़ी लोगों का दिल दुखेगा इस बात पे कि मैंने ये बात क्यों कर दी। वो इसलिए कि जब मैं एक पर्सन किसी को ये कहता हूँ कि मैं तुझे ये कवरेज नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझसे तनख्वाह नहीं लेता, मैं तेरा मुलाजिम नहीं हूँ, अगर कवरेज चाहिए तो हमें इखलाक से, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ बुला, तुझे कवरेज देता हूँ। तो चार जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहते सर हम आपको कवरेज देंगे, वो नहीं देता ना दे। तो ये हरकत और ये बगैरतियाँ अगर सहाफ़त में रही तो सहाफ़ी को इसी तरह कहा जाएगा, जबकि जिस तरह अब कहा गया कि एक नामवर सहाफ़ी जिसे बच्चा बच्चा जानता है, उसके बारे में चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे मुझे जानते नहीं हूँ, मैं नहीं जानता वो कौन है। कल को ये कहेंगे कि हम अरशद शरीफ को भी नहीं जानते वो कौन था। इसी तरह आप में से कोई और मेरे में, आप और मुझ में से कोई किसी पे कुछ हो जाएगा तो ये यही कहेंगे हम नहीं जानते कौन हो दिया जी। तो अपने वक्त को खुद बनाए, अपना वकार खुद बनाए, सब बाइकाट करें इनका, इन्हें कवरेज ना दे। जब आप इन्हें कवरेज देना बंद कर दोगे ये आपके को पहचानना शुरू कर देंगे, इन्हें पता होगा कि ये सहाफ़ी इन्हें कवरेज
ये हमें कवरेज नहीं देंगे तो हमें कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अफसोस के साथ हमने तो कवरेज देनी नहीं। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ दूसरी बात जो चीफ जस्टिस जनाब फायद ईसा साहब ने की है, वो दो बातें और की हैं। उनमें से एक की है कि लतीफ़ खोसा साहब से फरमा रहे थे सरकार के सरदार अपने नाम के साथ क्यों लिखवाया। भाई कोई अपने नाम के साथ राजपूत लिखवाए, सरदार लिखवाए, कुछ भी लिखवाए, किसको क्या तकलीफ है? नाम है उसका, मेरा नाम है, मैं अपने नाम के साथ कुछ भी ऐड करूँ, किसको क्या मसला है? हाँ, वो मेरी बात सुने, अगर मेरी बात मानने वाले तो माने, नहीं मानने वाले तो रिजेक्ट कर दे। लेकिन ये बात कहना कि तूने अपने नाम के साथ ये चीज़ें क्यों लिखी हुई है, ये कतन इखलाकियात नहीं है, ये कतन रिस्पेक्टेबल बात नहीं है। और दूसरी बात, किचन में रहोगे तो गर्मी आएगी। तो नाज़रीन, किचन में रहने पे गर्मी क्यों आएगी? क्या पीटीआई ने कोई गुनाह कर दिया पाकिस्तान में रहते हुए? क्या पीटीआई को अमेरिका से फंडिंग आ रही है? क्या पीटीआई को इसराइल फंडिंग कर रहा है? क्या इंडिया फंडिंग कर रहा है पीटीआई? कोई चीज़ तो साबित करें। साबित तो आप तक कुछ नहीं हुआ कि पीटीआई में क्या खराबी है। तो फिर पीटीआई में रहने वाले तमाम वर्कर पर इस तरह तशद्दुद और उनके घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करना और उन पर जुल्म जबर करना कहाँ का इंसाफ है? आप वो इंसाफ दें, बजाय कि आप ये कहें कि किचन में रहने वाले को गर्मी तो लगेगी। तो नाज़रीन, ये चीज़ें अगर चीफ जस्टिस साहब खुद फरमा रहे हैं तो किसके कहने पर फरमा रहे हैं? आप तो हाकिम हो मुल्क के, इंसाफ अल्लाह ने आपके हाथ में दिया है। और कुरान में भी अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि नाप तोल में कमी करने वाला, बेइंसाफ़ी करने वाला, जुल्म करने वाला, वहाँ पे उससे की कभी बख्शिश नहीं होगी। अब आपके हाथ में इंसाफ का तराजू है, तो इंसाफ करें। ये इस तरह की पहेलियाँ और इस तरह की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, सोच के साथ, अगर जान की अमान पाऊँ आपसे और तमाम अदारों से, अगर जान की अमान हो तो बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें बच करना है। आप माशाल्लाह ओहदे पर फायज हो, अल्लाह आपको और तरक्की दे और आप इस ओहदे को भरम रखते हुए इंसाफ करें, इंसाफ के तकाज़ों में पूरा उतरे। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट गई, पूरी रात वहाँ पर रही। सुबह फर्स्ट टाइम पे जस्टिस इब्राहिम साहब आए, उन्होंने आते ही कहा कि मेरी बेटी को किसी ने खाना दिया कि नहीं, चलो मेरी बेटी को पहले खाना दो। और फिर कहा बेटा मुस्कुराएं, आप जस्टिस इब्राहिम की कोर्ट में हैं। और साथ में रिमार्क्स दिए कि अब आपको कोई भी कानून नाफिज करने वाला अदारा गिरफ्तार नहीं कर सकता, अगर कोई गिरफ्तार करता फिर मैं जानूँ और वो जाने। तो अगर इसी तरह के रिमार्क्स हमारे चीफ जस्टिस साहब दे दे तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। और इसी इंसाफ की तवक्का है हमें, और हमारा दुआ गो भी है कि हमारे पाकिस्तान को या अल्लाह कोई ऐसा काजी दे जो कि इंसाफ दे, मजलूमों का साथ दे और जालिमों को सजा दे और उन्हें इबरत का निशान बनाए। तो नाज़रीन, बस आज यही बात थी, इसमें कोई वीडियो फुटेज में ऐड नहीं करने वाला, कोई में इसमें पिक्चर ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि आज मेरे दिल की बातें थी। क्योंकि आज सहाफ़ियों पे सवाल हुआ है, सहाफ़ियों के बारे में कहा गया कि हम इसे नहीं जानते, तो इसलिए यह व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।